हाय गाइस, मैं सनी जसवाल। कैसे आप सब लोग। तो आज आपको मैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। खास तौर पे ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो हाल ही में 18 साल प्लस हुए हैं। ठीक है, जो लास्ट टाइम किसी एज नहीं हुआ था, जिनका जो डीएफ भर्ती में, आपकी पुलिस की और फॉरेस्ट भर्ती में फॉर्म नहीं डाले थे, तो उनके लिए अच्छा मौका है भविष्य में जो आने वाला है। तो डायरेक्ट पॉइंट में आते हैं कि अभी ऐसा पूरा आपको रुझान चल रहा है कि आपका सीएफ का करीबन 2000 1500 से 2000, ज़्यादा नहीं, ठीक है, उनका पोस्ट आने वाला है। और आपका जेल प्रहरी का, जो कि जिस डिपार्टमेंट में मैं खुद हूँ, ठीक है ना, मैं एक जेल प्रहरी हूँ, जैसे कि आपको मालूम होगा। तो हमारे में आई थिंक 500 प्लस पोस्ट आ सकता है। ठीक है, तो उसकी तैयारी आप अभी से करने स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अब लास्ट टाइम की जो जेल प्रहरी हुई थी आपका 2013 में हुआ था। अभी 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है ना, 10 साल से भी ज़्यादा हो गया है। तो आई थिंक 2025 में आने का पूरा ज़्यादा है। ठीक है जोर, तो मैं आपको जानकारी दे दूं, जो भी युवा है सीएफ में क्या मांगता है। सीएफ, आपका जो सीएफ भर्ती होती है, ठीक है, उसमें ओनली आपका रनिंग होता है, उसके बाद एग्जाम होता है। ठीक है, उसमें आपका 400 मीटर, 1500 मीटर और आपका होता है 5 किलोमीटर। ठीक है ना, ये आपका एक ही दिन में होता है, या कभी कभी 2 दिन में भी आपका रनिंग इसमें लेता है। स्टार्टिंग दिन आपका 400 मीटर और आपका 1500 मीटर होगा, और नेक्स्ट डे आपका 5 किलोमीटर होता है। पहले एक ही दिन होता था, पर अचानक किसी का मतलब ये तबीयत खराब हो गया, इंजरी हो गया, या डेथ भी हो जाता है ना, उसको देखते हुए इसको 2 दिन किया गया। अब बात करते हैं हम ये इसकी जेल प्रहरी की। जेल प्रहरी में आपके होते हैं 4 इवेंट होते हैं। इसमें होते हैं आपके आपकी स्टार्टिंग होंगे आपके 1600 मीटर। 1600 मीटर के बाद आपका लॉन्ग जंप, और लॉन्ग जंप के बाद आपका होगा गोला फेंक, और उसके बाद आपको होगा पुलअप। पुलअप मतलब वही जो आर्मी भर्ती में आपको बोलते हैं मारने के लिए, है ना, पुलअप। उसमें आपको 10 पुलअप मारने के लिए बोलेंगे। ठीक है, बाकी शॉर्ट पुट का तो आपका एकदम सेम रहेगा जो आपका डीएफ भर्ती में था, पुलिस की भर्ती में था, 9 मीटर, और लॉन्ग जंप में 5.5 मीटर। ठीक है ना, तो इसके हिसाब से और थोड़ा सा ये इतना मैं आपको अभी से जानकारी दे देता हूँ कि जेल प्रहरी में जो एग्जाम का लेवल आता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मांगता है ना, इसमें मैथ्स रीजनिंग बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो उसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये मैं आपको ये इस बात को मतलब जानकारी दे दिया हूँ कि इस फील्ड में पोस्ट आने वाले हैं 25 में ही। तो आप ग्राउंड वाउंड अपना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है ना, और एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि अगर छत्तीसगढ़ में अगर आप हो, तो अगर आप किसी प्रकार की एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो या कोच को ज्वाइन करना चाहते हैं, कई बार क्या होता है हम आंख मूंद के कहीं भी चले जाते हैं। तो मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, समझना हो तो समझ लेना। ठीक है ना, आप ऐसे कोच के पास जाइए। पहली बात करते हैं कि हम किस प्रकार के कोच के पास ना जाए। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे कोच फर्स्ट नंबर पे है जो आपको सिखाने से ज़्यादा अपने यूट्यूब में रील्स बनाने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। छोटे मोटे वीडियो तो बनते हैं इवेंट के, वो कोई दिक्कत नहीं उसमें। जैसे कि आपको ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा आना, ऐसा डायलॉग मारना, ऐसे बोलना खड़े होके, इस तरीके से जो आपको एक प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं, ऐसे कोच आपने देखा भी होगा यूट्यूब में, बनावटी वीडियो अलग से दिख जाता है ना। ऐसे कोचों से आपको दूर रहना है। ठीक है ना, ये हो गया आपका फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे आप ऐसे कोच के पास जाओगे जिसका सिलेक्शन रिकॉर्ड अच्छा हो। जैसे कि किसी के पास अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट टाइम उनको पूछेगा, या किसी और के माध्यम से, कि आपके पास अगर 50 बच्चे थे, तो अगर उसका सिलेक्शन 10 के नीचे है 50 बच्चों में, तो वो कोच ठीक नहीं है, समझ जाओ, उसका जो रिकॉर्ड है ठीक नहीं है। आई थिंक मेरे को मानना है कि 50 बच्चे अगर आप सिखा लेते हो, तो आपका सिलेक्शन रिकॉर्ड 15 से 20 प्लस होना जरूरी है। ठीक है ना, इतना आपको रिकॉर्ड होना जरूरी है। अगर ऐसा रिकॉर्ड है कि 15-20 से प्लस उनका सिलेक्शन होता है, तो आप उनके पास जा सकते हो, चाहे उनका जिस मतलब जैसा भी फीस हो, मंथली हो चाहे पूरा पैकेज में हो। ठीक है ना, क्योंकि क्योंकि अगर 50 में अगर वो 10 को ले दे के सिलेक्शन हो रहा है, तो इसमें आप कहाँ जाओगे, है ना। तो एक तो ट्रैक रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसको आप एकदम माइंड करना। सेकेंड नंबर पे आता है आपका, तीसरे नंबर पे आता है कि इस प्रकार के कोच को ज्वाइन मत करना जिसको उस फील्ड का बेसिक ज्ञान नहीं है।
जैसे कि अधिकतर जो होते हैं कि अपन आर्मी के है, तो आर्मी वाले को क्या होता है कि उसको सिर्फ 1600 मीटर आता है, लेकिन उसको लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक या ऐसे बहुत, या तो उस फील्ड में क्या एग्जाम होने वाले हैं उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो ऐसे कोच के पास जाने से बचे जिसके पास अधूरी जानकारी है। आप सिर्फ एकेडमी देख के ना जाए, उस कोच के पास जाए, बात करे, उस कोच का आसपास जो बायो जो है आपका बायो डाटा, उससे आप पूरा समझे, उसके बाद उस कोच को आप हायर करें। ऐसी आंख मूंद के नहीं आना। आपका समय बहुत कीमती है, क्योंकि आप एक कोच चेंज करोगे फिर सेकंड करोगे, समय निकलते जाएगा आपका। और एक और बता रहा हूँ, अगर आप किसी कोच के अंडर में जाते हो और अगर आपका 2 से 3 महीना में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो तत्काल उस कोच को आप बीच में ही ड्रॉप कर दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, आप फिर नेक्स्ट कोच हायर करिए। लेकिन इसलिए बोल रहा हूँ, सोच समझ के अगर आप स्टार्टिंग पहलू को, जो बात बोला हूँ मैं, उस तरीके से अगर आप कोच को हैंडल करेंगे तो आप अच्छा कोच पकड़ सकते हैं, क्योंकि वही आपका लाइफ को चेंज कर देगा। ऐसा कोच पकड़िए जिसको पूरा फिजिकल से लेकर उसका रिकॉर्ड, एग्जाम तक के सारा मापदंड, जो एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन आने हैं, मतलब क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपको पूरा गाइड कर सके, आपको पहले दिन से लेकर लास्ट डे तक आपको पूरा वो प्रोत्साहित कर सके। ऐसे कोच को आपको हायर करना है, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाओगे ना ऐसे में, अगर एक ही बार में सिलेक्शन लेना है तो, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। तो वीडियो बनाने का टारगेट यही था कि सीएफ और जेल प्रहरी की भर्ती लगभग आने वाली है, ठीक है, कभी भी खबर आ जाएगा ना। और जो आप कोच जाओगे किसी भी एकेडमी में, ठीक है ना, उसका बहुत फायदा मिलता है ना। इतना बता देता हूँ मैं, मेरा भी एकेडमी है, मैं भी सिखाता हूँ ना, तो मेरे पास मेरा भी आप ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करना है ना। और बहुत, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अपने बारे में, पूछ सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपको ही सिलेक्शन लेना है और आपको ही किसी भी एकेडमी में जाके फीस को पे करना रहता है ना, अपने हिसाब से आप करना। और अभी छत्तीसगढ़ पुलिस का एग्जाम होने वाला है, उनको भी मैं बता दूं, समझा दूं कि आपका एग्जाम अभी 9 सितंबर को है। अगर आपको लगता है कि आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा दिन बचे हैं, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो, समझ जाओ, क्योंकि ये एक एक दिन कब निकलेंगे जल्दी जल्दी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और मेरा टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। उस टेस्ट सीरीज में खास बात क्या है, मेरा 2-3 व्हाट्सएप में ग्रुप है, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम जब एग्जाम टेस्ट लेते हैं तो हम सभी बच्चों का एक पोल निकालते हैं कि किस बच्चे ने कितना पाया। पहला पोल निकालते हैं, 50 नंबर किस बच्चे ने नहीं पाया, 55 से 60 के बीच में कितने लोगों ने पाया, 60 से 65 के बीच में कितने लोगों ने पाया, और 65-60 के बीच में, और 70 प्लस कितने लोगों ने पाया। ऐसा एक पोल बनता है, तो सब वहाँ पे वोटिंग करते हैं। इससे फायदा क्या होगा, आपको अपना रैंक पता आपको अपना रैंक आसानी से मालूम चल जाएगा, और आपके आगे कितना कंपटीशन है ये भी आपको मालूम चल जाएगा, और आप किस पायदान पे खड़े हैं ये आपको मालूम चल जाएगा। ये ओनली 49 रुपये का टेस्ट सीरीज है, जो नीचे नंबर दिया है उसमें जाके आप व्हाट्सअप हाई कर सकते हो, सर मुझको आपका टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है करके। मैं आपको नॉर्मल क्यूआर भेज के आप उसमें 49 रुपीज़ पे करोगे, और आपको वो मैं ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। बहुत मजा आएगा, और आखिरी तक मैं आपका साथ दूंगा। मैं क्या बोला, ऐसे कोच को पकड़ना जो लास्ट तक आपका साथ दे। मैं आपको एग्जाम के 1 डे पहले तक आपका साथ दूंगा, और आपको मोटिवेट करूंगा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब बाकी आप ग्रुप में सब समझ जाओगे, उसमें ना 49 रुपये कुछ ज़्यादा फीस नहीं होती, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए, नगर सेना के लिए, और फॉरेस्ट के लिए भी। इसी बहाने आपको एक माहौल मिल जाएगा, और ये वही लड़के लड़कियां में से मेरे मतलब ग्रुप में है जो 50 नंबर प्लस पा चुके हैं, ठीक है ना। हमको ये भी मालूम होना चाहिए ना कि ये सब लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, उसमें आपका रैंक क्या है, ठीक है ना। तो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, और आपका किस्मत आपके हाथ में, ठीक गाइस। तो थैंक यू सो मच, और चैनल पर नया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।